तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एसके मैथ्स एकेडमी। तो आज हमें पढ़ना है 8.5, जिसके अंदर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। बहुत ही ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है। इससे पहले वाली जो एक्सरसाइज थी उससे भी ज़्यादा आसान है। इसमें हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, देखो एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसी से समझते हैं कि कैसे हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस है और उसके पार्ट्स है। देखते हैं कैसे। देखो हमें क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ये दे रखा है, देखो x² - 3x ऑन 0 to 2। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा निकालने के लिए आपको ये क्लोज्ड इंटरवल दे रखा होगा साथ में। कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करो, कितना आएगा 2x - 3। अब क्या निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या आएंगी, f' = 0, कितनी आ जाएंगी 2x - 3 = 0, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 3/2। अब आप कहोगे कि एक ही वैल्यू है ये 3/2, लेकिन हमारी यहाँ पे एक वैल्यू नहीं 3 वैल्यूज़ है। कैसे, 0 से 2 के अंदर बतानी है कि कौन सी, कहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा, कहाँ पर हमारा एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। 0 से 2 के बीच में बताना है। तो हमारे पास 3 पॉइंट है, कौन कौन से, एक तो हो गया 0, एक हो गया 3/2 और एक हो गया 2। ठीक है, यहाँ पे टेबल भी बना सकते हो आप ऐसे करके। यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो f(x). ठीक है, अब यहाँ पे तीनों वैल्यूज रखनी है, 0, 3/2 और एक 2। तीनों वैल्यू रख ली, 2 तो दे ही रखी थी और एक हमने निकाली थी। इस तीनों पॉइंट पे f(x) की वैल्यू निकालो। मतलब x0 एक बार यहाँ पुट करो, कितनी वैल्यू आएगी, 0 का स्क्वायर - 3 × 0 0। अगर 3/2 रखता हूँ मैं तो हमें कितनी मिलेगी, व्हेन x = 3/2 f(x) कितना मिलेगा, 9/4 - 3 × 3/2 कितना आ जाएगा, ये 9/4 - 9/2 माइनस का 9/4 आ जाएगा। और जब हम 2 पे निकालेंगे तो कितनी मिलेगी, 2 का स्क्वायर 4 - 3 × 2 = 6, 4 - 6 माइनस का 2। अब इसमें से बताओ कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है और कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा छोटी है। बताओ, यहाँ पे देखो -9/4 क्या होता है, ये हमारा -2 पॉइंट समथिंग होगा। तो मतलब ये वैल्यू क्या है, सबसे छोटी है। और 0 इन तीनों में क्या सबसे बड़ी है, तो 0 इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x = 0 and -9/4 is the absolute minima at x = 3/2। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पे क्रिटिकल वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती, मतलब 3 आ जाती मान लो, तो हमारे पास टोटल कितनी हो जाती, 5 वैल्यू हो जाती। 2 तो ये और 3 यहाँ पर आती, तो यहाँ पे हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलती, 5 मिलती। हर क्रिटिकल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। और उनमें से फाइंड आउट करना कौन सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है। जो सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमा। बस इतना ही काम है इस एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, 2-4 क्वेश्चंस करते हैं, बाकी आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। आगे देखो, देखो ये फर्स्ट का 4th पार्ट है। f(x) दे रखा है ऑन 1 to 4, ऑन 1 to 4। एक 2 वैल्यूज तो दे ही दी। अब यहाँ से 3 वैल्यू और निकलेगी, क्योंकि क्यूबिक बनेगी जब डेरिवेटिव करेंगे, और क्यूबिक बनेगी तो 3 वैल्यूज आएंगी। 3x⁴ - 8x³ + 12x² - 48x + 1। स्टार्ट करते डेरिवेट करना, कितना आएगा, 12x³ - 24x² - 24x - 48। ठीक है, f' कितना आ गया, इसमें से 12 कॉमन लिया जा सकता है, कितना बचेगा अंदर, x² -
2x², यहाँ पे x³ है, माइनस का 2x -4। अब हमें क्या निकालना, क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। तो f' इज इक्वल टू में 0 कितना आ जाएगा, 12x³ -2x² -2x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इसके रूट फाइंड आउट करना है। रूट मतलब क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे फैक्टर बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से ना तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है और ना ही लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बताना है। सिर्फ हमें क्रिटिकल वैल्यू चाहिए जो हम यहाँ पुट करके अपनी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा फाइंड आउट कर सके। इसका पहला रूट क्या आएगा, बाय इंस्पेक्शन देखना पड़ेगा। -3 से लेकर +3 तक वैल्यू पुट करके देखो, किसी ना किसी एक में 0 बन जाता है। इसमें जो बनेगा 1 पुट करके देखो, 1 -2 -1 -1 और -2 माइनस का 3 नहीं बनता। 2 पुट करके देखो कितना बनेगा, 8। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2 × 2 माइनस का 4, 8 - 8 कट गया, माइनस का 4 और ये क्या है हमारा -4 नहीं आता अभी भी। तो क्या आएगा देखो, -1 पुट करके देखो, -1 का क्यूब -1 -2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। -2 × -1 माइनस का 4 कितना बना ये, -1 -2 +2 -4। अभी भी नहीं आ रहा, कुछ और पुट करके देखो। तो इससे भी हमारा क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। डेरिवेटिव देखें एक बार, 12x³ -24x² +24, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ भी क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस। अब देखते हैं किससे 0 बनता है। कितना आएगा, x को 1 पुट करके देखो, 1 -2 -1 -1 +2 कितना आएगा, 1 -4 नहीं बनता। x को 2 पुट करके देखो, 2 का क्यूब 8 -2 × 2 का स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ पे 4 +2 × 2 -4, 8 - 8 कट गया, 2 - 4 कट गया। तो x = 2 पे ये क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक फैक्टर तो इसका क्या हो जाएगा, x - 2 हो जाएगा। अब बाकी के निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी क्यूबिक को x - 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। साइड में करते हैं, देखो क्या है, कोएफिशिएंट 1 -2 प्लस का 2 माइनस का 4। ये सारा काम रफली होता है। या 2 लिखा 1 तो 1, 2 1 ज़ा 2, 0 बन गया, 2 0 ज़ा 0, ऐड करा 2 आया, 2 2 ज़ा 4 और ये कट गया। कितनी बनी ये हमारी, x² + 0x + 2 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर ये बनेगा, ये x² इज इक्वल टू -2 आएगा और यहाँ से क्या मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट मिलेंगे। तो ये तो हमारा 0 के बराबर बनेगा नहीं, क्योंकि हमें रियल वैल्यू लेनी होती है। तो हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आया है वो सिर्फ एक ही माना जाएगा, कौन सा, x = 2, जो कि यहाँ से आएगा। इसको 0 पुट करने से x - 2 0, x = 2। हमारे पास अब 3 वैल्यू मिल चुकी है। कौन कौन सी, 1 2 एंड 4। ये x है और ये fx है। इन तीनों वैल्यू पर fx निकालना, जिस पर मैक्सिमम आए वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और जिस पर मिनिमम आएगा वो क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, ट्रिग्नोमेट्री का है। क्या दे रखा हमें, fx इज इक्वल टू में 2 cos 2x माइनस cos 4x ऑन x की वैल्यू 0 से पाई। अब की बार इस तरीके से ना देकर इस तरीके से दे रखा है, दोनों का मतलब सेम ही है।
देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे दो वैल्यू तो गिवन ही है, एक 0 और एक पाई, बाकी की निकालनी है। डेरिवेटिव करा कितना आएगा इसका डेरिवेटिव -2 तो पहले है, एक 2 यहाँ से आएगा तो माइनस का 4 साइन 2x और यहाँ से माइनस का प्लस हो जाएगा, जो कि डेरिवेटिव करने के बाद 4 साइन 4x। ठीक है इतना। अब क्या करो, 4 कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा ये साइन 4x माइनस साइन 2x। इस वाली को बाद में लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, इस पे साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी लगाओ। क्या होती है साइन a माइनस साइन b की आइडेंटिटी, 2 कोस a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2, यही होती है आइडेंटिटी। कोस लिखा हुआ ये लगाते हैं इस पर आइडेंटिटी, क्या बनेगी 2 इंटू कोस 4x प्लस 2x 6x/2 3x आ जाएगा, माइनस सॉरी मल्टीप्लाई में होता है साइन 4x माइनस 2x को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा x आएगा। टोटल कितना आ गया 8 कोस 3x साइन x। अब हमें क्या निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पे निकालता हूँ क्रिटिकल वैल्यूज कैसे निकाली जाती है, f' इज इक्वल टू में 0 पुट करके, जब 0 पुट करूंगा तो cos 3x sin x 0 आ जाएगा, sin x इज इक्वल टू में 0, 8 तो उधर जाके 0 बन ही गया। अब देखो क्या होएगा, या तो cos 3x 0 के बराबर होगा या फिर sin x 0 के बराबर होगा। जब cos 3x 0 के बराबर है तो 3x की वैल्यू कितनी आएंगी, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी बनती जाएगी π/6। 3 से 3 कटेगा, जब x की वैल्यू 3x की वैल्यू 3π/2 आएगी तो कितनी आ जाएगी π/2। जब 3x की वैल्यू 5π/2 होएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी 5π/6। जब 3x की वैल्यू 7π/2 होएगी तो कितनी आएगी, x की वैल्यू 7π/6 आएगी, जो कि पाई से बड़ी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये 3 वैल्यूज आ चुकी है x की, और अभी उससे आनी बाकी है sin x इज इक्वल टू 0 से। यहाँ पे निकालता हूँ मैं, देखो अगर sin x 0 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो 0 आएगी, एक पाई आएगी, जो कि ऑलरेडी गिवन है 0 और पाई। तो टोटल कितनी वैल्यूज आ चुकी है, 5 वैल्यूज। इन 5 में से देखना है किस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और किस पे एब्सोल्यूट मिनिमा है। देखते हैं। अब ये रफ कर दे तो इसका कोई काम नहीं है। अब हमें सिर्फ क्या करना है, एक टेबल बनानी है। x और ये fx। क्या करना है, यहाँ पे सारी वैल्यू रखो। पहले 0 के बाद कौन सी आएगी π/6, π/6 के बाद कौन सी आएगी π/2, उसके बाद 5π/6, उसके बाद पाई। 5 वैल्यू रख दी। इनके कॉरस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू क्या क्या आती है, देखो जब 0 पुट करूंगा तो cos 0 1 और ये भी cos 0 1 हो जाएगी। 2 - 1 1 आएगा। जब π/6 पुट करेंगे यानी 30, ये कितना हो जाएगा cos 60 कितना होता है 1/2। मतलब आप इन वैल्यूज पे सारी वैल्यू निकालो और देखना किस पर कौन सी वैल्यू मैक्सिमम आएगी और कौन सी वैल्यू सबसे छोटी आएगी। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी उसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा। यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा की वैल्यू रखनी है एट x इज इक्वल टू, जहाँ पर आएगी एब्सोल्यूट मिनिमा, यहाँ पर एब्सोल्यूट मिनिमा की वैल्यू रखनी है एट x इज इक्वल टू, जहाँ पर आएगी। ठीक है, ये वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो, ये सारी x की वैल्यू दिए हुए फंक्शन में पुट करके। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। बाकी क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे। देखते हैं। देखो थर्ड का फोर्थ पार्ट है fx इज इक्वल टू में sin स्क्वायर x माइनस cos x ऑन 0 to पाई। डेरिवेट करो,
कितना आएगा, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग खुद करो, ना हो तो वीडियो देखो। क्या आएगा ये 2 sin x इंटू कोस एक्स माइनस जो कि डेरिवेटिव है प्लस हो जाएगा sin x। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे इसका फॉर्मूला बना दो, कितना बन जाएगा sin 2x प्लस sin x। उसके बाद क्या लग जाएगी, आइडेंटिटी लग जाएगी। sin a प्लस sin b की आइडेंटिटी क्या होती है 2 sin a प्लस b बाई 2 यानी 2x प्लस x बाय 2। उसके बाद cos a माइनस b बाई 2 यानी 2x माइनस x बाय 2। कितना आएगा 2 sin 3x बाय 2 cos x बाय 2। उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं। f डैश x 0, इसका मतलब sin 3x बाई 2 cos x बाई 2 0 हो जाएगा। 2 तो नीचे जाके वैसे 0 हो गया। यहाँ से क्या होगा, sin 3x बाई 2 भी 0 के बराबर और cos x बाई 2 भी 0 के बराबर। sin 3x बाई 2 0 के बराबर एंड cos x बाई 2 भी 0 के बराबर। जब sin 3x बाई 2 0 के बराबर है तो 3x बाई 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई और ये चलती रहेगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0 और 2 पाई बाय 3। उसके बाद 4 पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3 पाई से ज़्यादा हो जाती है तो ये वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी। आगे आने वाली सारी वैल्यू भी क्या होगी, रिजेक्ट होएगी। तो ये दो वैल्यूज आ गई जिनमें से 0 तो गिवन ही है। अब cos x बाई 2 से निकालते हैं। जब cos x बाई 2 0 होगा तो x बाई 2 कितना होगा, पाई बाई 2, 3 पाई बाय 2 और आगे चलती रहेंगी। यहाँ से x के लिए कितनी आएगी पाई और आगे क्या आएगी 3 पाई। 3 पाई क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई है, 3 वैल्यूज आई है 0, 2 पाई बाई 3 और पाई, जिनमें से 0 पाई तो क्या है गिवन ही है। तो मतलब 3 वैल्यूज है टोटल कुल मिला के। उसी पर आपको चेक करना है कि कौन सी वैल्यू हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा देगी, कौन सी वैल्यू हमें एब्सोल्यूट मिनिमा देगी। तो रफ करता हूँ मैं इसको, इसका अब कोई काम नहीं है। टेबल बनाई, x एफ एक्स की वैल्यू क्या क्या है 0, 2 पाई बाई 3 यानी कि 120 और पाई। जब x के लिए 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि cos 0 कितना होता है 1 होता है। जब 2 पाई बाई 3 120 रखेंगे तो 120 हमें क्या देगा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी साइन 120 होता है √3/2 यानी 3/4 आएगा और cos 120 होता है माइनस का 1/2 तो प्लस का 1/2 हो जाएगा। कितने मिलेगी यहाँ से हमें वैल्यू 5/4 मिलेगी। और पाई पे साइन 0 होता है और cos -1 होता है तो +1 मिलेगी। आप देख सकते हो कौन सी मैक्सिमम है और कौन सी मिनिमम है। लिख देना यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमा एट x = डैश पॉइंट, एब्सोल्यूट मिनिमा डैश एट x = डैश। देख लेना कौन सी सबसे ज़्यादा बड़ी है और कौन सी सबसे ज़्यादा छोटी है। वैसे दिख ही रहा है ये वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है और ये वैल्यू सबसे ज़्यादा छोटी है। 5/4 1 पॉइंट समथिंग होता है। तो यहाँ तक करेंगे आज, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। ठीक है।